हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जो लोग हमें जानते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि है हमारा सेकंड वीडियो है सीरीज का। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं, हम लोगों ने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था हमारी लव स्टोरी के ऊपर, तो वो पहले देख लेना ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। राइट। एनीवे, हम लोग आज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने किया था फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years। तो बेसिकली ध्रुव और मैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया, और हमने अच्छा खासा 2-3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस करा है। हमें अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें जॉब भी मिल सकती है इसके बेसिस पे। और मुझे ना काफी सारे डीएम्स, मेरे रील्स पे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस कैसे करा है इतने लंबे टाइम के लिए, और स्पेशली उस टाइम पे जब कोविड था, ध्रुव बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि रिलेशनशिप्स एनीवे बहुत डिफिकल्ट है, दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग दीज डेज। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो ये वीडियो इंडीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को हेल्प हो, आई होप आप लोग हमसे और नजदीक आ जाओ। सो वी वर ऑलमोस्ट लाइक हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स व्हेन वी मेट, एंड एक्चुअली बहुत फनी और बहुत सिली से क्विज की वजह से हमने वी गॉट इनटू टॉकिंग, और आज हम साथ में बैठे हैं। बट यू नो, लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पे दिखती है। हमारे भी अपने शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, हमारी अपने शेयर ऑफ लड़ाइयाँ थी, फिर पैचअप्स हुए, फिर हैंगिंग आउट हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ, जब तक हमने ये रियलाइज नहीं करा कि 2019 आएगा और उसमें ध्रुव को जर्मनी ट्रैवल करना पड़ेगा और हमें लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा। हाँ। और इनफैक्ट मुझे लगता है इम्परफेक्ट चीजों के हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला क्लासिक एग्जाम्पल तो ये है कि ध्रुव और मेरी पहली ट्रिप थी, हम ट्रियोंड गए थे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। इट वाज द वर्स्ट ट्रिप एवर। उस ट्रिप के बारे में हम बात नहीं करते तो बेहतर रहेगा। और इनफैक्ट इट्स अ वेरी फन सीक्रेट हिडन फैक्ट। इनिशियल डेज में ध्रुव एक्चुअली प्रपोज टू मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड, एंड आई हैपन टू रिजेक्ट द प्रपोजल। और उसके कुछ टाइम के बाद फिर इवेंचुअली मैंने ध्रुव को खुद ही बोला कि यार लेट्स गेट टुगेदर एंड मतलब एवरीथिंग। निमिषा ने मुझे प्रपोज किया था बाद में। चलो ठीक है। तो बस यही बात का निचोड़ यही है कि चीजें इतनी परफेक्ट भी नहीं होती हैं, वो आपको अपने हिसाब से खुद परफेक्ट बनानी पड़ती है। क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, सब अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों से गुजर रहे होते हैं, सबके ग्राफ अलग अलग होते हैं, अप्स एंड डाउन्स के। हमारी लाइफ में अपने थे और ये सब जर्मनी जाने से पहले था। बट हमारा असली टेस्ट स्टार्ट हुआ जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में एक्चुअली आए। 2019 में मैं जर्मनी आया था, सितंबर 2019। और उस टाइम पे निमिषा आई थिंक एक स्टार्टअप में जॉब कर रही थी, तब उसकी शायद पहली जॉब थी। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और हम लोगों का स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त बहुत अलग था। हम लोग बहुत अलग तरीके से सोचते थे, खासकर मैं। निमिषा का तो मुझे पता नहीं, बट हम इस बारे में बात करते हैं तो आज भी वो चीज हम बात करते हैं उस बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल जब मतलब हमारी एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हुई थी राइट बिफोर ध्रुव को निकलना था कि हम एक बर्गर किंग में बैठ के हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था क्या करना है आगे। अब मतलब हमारे रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है। हाँ, अब आई थिंक मैंने निमिषा को साफ सीधा बोल दिया था। मैंने उसको कोई झूठ नहीं बोला, कोई हाई होप्स नहीं दिए थे। बेसिकली हुआ क्या था, हम लोग ध्रुव की पैकिंग वाली कुछ शॉपिंग करने के लिए गए थे वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में, और वहां पे हमें लेट भी हो गया था। हम डिनर करते करते बर्गर किंग में बैठे थे और हमारी बात हुई थी, और सडनली वो पूरी कॉन्वर्सेशन सीरियस हो गई थी। और मैंने ध्रुव से पूछा था कि व्हाट्स नेक्स्ट, हम आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। तू तो जर्मनी जा रहा है और पता भी नहीं था कि व्हेन आर यू कमिंग बैक और व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और तेरे को 2 साल के लिए पढ़ने जाना है, हम इसको कैसे बैलेंस करने वाले हैं। एक और डिफरेंट हम दोनों की एक ओपिनियंस ये थे कि मेरे दिमाग में ये प्रीडिफाइंड नोशन था कि मुझे 30s में शादी नहीं करनी है, मुझे शादी थोड़ी सी जल्दी करनी है, इन माई 20s ओनली। और ध्रुव का ऐसा था कि मैंने तो कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, मैं नहीं डिस्कस करता हूँ ये सारी चीजें, और उसका डिफरेंट माइंडसेट था। और ये चीज ध्रुव को स्ट्रिक्टली पता थी दैट आई वांट टू गेट मैरिड इन माई 20s ओनली। तो ध्रुव ने तब मुझे क्लियरली अप फ्रंट ऑन माई फेस जवाब दिया था, ऑनेस्ट होके, विदाउट एनी हाई होप्स। चलो ठीक है, ऑनेस्ट होके जवाब दिया था, मुझे नहीं पता है मेरा आगे करियर में क्या होने वाला है, और मुझे जितना वक्त लगेगा सेटल होने के लिए वो लगेगा। अगर मैं चीजों के अंदर रश नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस वजह से नहीं रश करना चाहूंगा कि तुझे जल्दी शादी करनी है। मतलब बेसिकली अगर मैं ऐसा फील नहीं करूंगा कि मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता कि शादी करनी है या नहीं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर मैं बोल दूं ऐसा कि नहीं हम तो करेंगे शादी, मैं तो तेरे से ही शादी करूंगा, और मेरे जर्मनी जाने के बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता, मेरे पास कुछ है ही नहीं अपना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तब मैं शायद नहीं हूँ केपेबल शादी करके या किसी के साथ रहने के लिए, या हम कुछ घर बसाएं अपना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं गलत होप दे रहा हूँ किसी को, क्योंकि एक बंदा बैठ के फिर वेट ही कर रहा है कि ऐसा होगा। मतलब मेरे को ऐसा उस वक्त लगा कि और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं ध्रुव को ऐसे बैठ के देखती रही कि मतलब मैं जेन्युइनली ऐसे ब्लैंक हो गई थी कि
तू क्या चाहता है फिर, मतलब शैल वी लाइक नॉट कंटिन्यू और क्या करना है? तो ही सेड मुझे नहीं पता है, मैं अभी ब्लैंक हूँ, मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि मुझे वहां जाना है और मुझे अपने लिए कुछ करना है। उस वक्त फिर आई थिंक कॉन्वर्सेशन इतनी थी, इससे ज्यादा हमने कुछ हाँ, बात नहीं करी हम थी। चुप हो गए, मैं चुप हो गई थी कि और ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं था कि हमारी लड़ाई हो गई थी या कुछ ऐसा था कि हमने बात ही नहीं करी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मतलब वो एक बस एक डिस्कशन था एंड देन हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से लग गए थे। कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात रह गई थी हम दोनों के, मेरे खासकर। हाँ। एंड नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट मेरे जो अपने काफी क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे एक सजेशन यही दिया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ब्रेकअप करो भाई, ये चीज कहीं करने की जरूरत सब नहीं है। एक्चुअली यही बोलते हैं, मेरे दोस्तों ने भी यही बोला था, निमिषा के दोस्तों ने भी यही बोला था। साथ देने वाले तो मुझे नहीं लगता कोई था। ओ लिटरली एक जना भी मतलब किसी एक ने भी नहीं बोला था कि हाँ करो, करके दिखाओ, करना है, होगा। साथ ऐसा रह किसी के ने नहीं, देखो। ऐसा हाँ। तो किसी ने नहीं बोला था। सब मतलब सबके दिमाग में माइंडसेट होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो नहीं चलेगा। वो बहुत ऐसा लगता है कि तपस्या है बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉसिबल है। बहुत डिफिकल्ट वर्ड लगता है सुन के कि सब लोगों को बस दूर रहना है इस चीज से, कि हमें नहीं करना, वी जस्ट वांट गुड थिंग्स, गुड स्टफ एंड बस टाटा बाय बाय। बट आई डोंट थिंक अगर किसी ने सपोर्ट किया था। मुझे तो ये भी याद है कि जब मैं कभी अपने फ्रेंड्स से ऐसे मिलने भी गई हूँ तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट ना इसको ऐसे ही सुना है कि ओ ध्रुव इज गोइंग, चलो ठीक है अब तो फिर सिंगल लाइफ एंजॉय करने को मिलेगा ये वो। तो वो बाय डिफॉल्ट ही आई था कि अगर कोई मूव आउट कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही नहीं, इट्स ऑफ द टेबल। तो फिर उसके बाद मैं पहुंच गया था जर्मनी, और जर्मनी जब मैं गया तो पहले आई थिंक कुछ हफ्ते तो नॉर्मल थे। मतलब स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरा एक अलग इमोशन था। मैं ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था और इतना बड़ा रिस्क लेके मेरे को बहुत अजीब लगता था कि जब मैं नया नया आया था, कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, इंग्लिश भी नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता था मेरा यहाँ पे क्या होगा। तब मैं निमिषा को फोन करके रोया भी था बहुत ज्यादा। ऑल्सो आप थोड़े से अनअवेलेबल भी हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आप चीजें फिगर आउट कर रहे होते हो, आपको ग्रोसरी लेने जाना है, आपको बहुत- सडनली इतने सारे काम आ जाते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में रह के ये सब चीजें पता नहीं चलती जब तक आप इंडिपेंडेंट अकेले नहीं रहते हो कहीं पे, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो। अकेले एज इन की आपको एक घर दे दिया है, उस घर के अंदर आपको अकेले रहना है, कोई हाउस हेल्प नहीं, कोई मेड नहीं, कुछ नहीं, सब आपको करना है। आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। आपको खाना बनाना है, आपको ग्रोसरी लेकर आनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ाई करनी है। उसके बाद टाइम ही नहीं बचता। फिर इंडिया और जर्मनी का टाइम डिफरेंस कितना ज्यादा था। विंटर्स में 4.5 आवर्स था। तब चीजें आई थिंक टफ होना स्टार्ट हो गई थी जब 1 महीना हो गया था शायद। हाँ, जब 1 महीना हो गया था तब मेरे को लग रहा था मेरा पेशेंस ऐसे धीरे धीरे करके, मतलब पानी ऊपर जाता जा रहा है, मेरा पेशेंस कम होता जा रहा है। क्योंकि निमिषा इंडिया में थी, निमिषा की लाइफ वो वही सेम थी। तो निमिषा के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ था, चेंज मेरे लिए हुआ था। तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी, निमिषा के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, तो वो वेट करती थी। लेकिन एक इस चीज में एक वो था कि मेरी लाइफ तो नॉर्मल है, वही सेम जगह है, वही सब उठना बैठना है, बस वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट जना ही गायब है। तो एक वो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एक वो वॉइड हो गया था कि अभी बाहर घूमना फिरना कैसे करना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। बहुत खालीपन हो गया था, बहुत सैडनेस हो गया था, बहुत लोनलीनेस हो गया था। और आफ्टर दैट 1 मंथ जब वो निकला, 1 मंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम कि यार वो बिजी है, कि यार वो एडजस्ट कर रहा है, कोशिश कर रही थी समझने की। लेकिन 1 महीने के अंदर शायद जितना मैं समझने की कोशिश कर ही रही थी उतना मेरे को गुस्सा भी आता जा रहा था, बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टनर हियर। फिजिकली तो है ही नहीं, वो फोन पे भी कम अवेलेबल हो रहा था, और टाइम डिफरेंस तो था ही। और फिर धीरे धीरे करके निमिषा का भी सोना लेट हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइम डिफरेंस की वजह से मैं जैसे अगर 11-12 बजे सोता था, तो निमिषा का भी धीरे धीरे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे फिर वो भी सोने लग गई थी, क्योंकि वेट करते थे हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए। तो वो काफी आई थिंक टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गया था तब। क्योंकि अगर मैं 2:30 बजे भी सो रही हूँ और मुझे अगले दिन उठ के ऑफिस भी भागना है, अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है, साइड में मुझे ये भी टाइम डिफरेंस से भी फाइट करना है। इट्स लाइक यू फाइटिंग अगेंस्ट द नेचुरल फोर्सेस। मैं सनसेट और सनराइज के हिसाब से तो चल ही नहीं रही हूँ, मैं यूरोप के टाइम जोन के हिसाब से चल रही हूँ। हाँ, वरना फिर तो बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मेन चीज यही है कि हम लोगों को टाइम बहुत कम मिलता था। और आई थिंक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो होती है कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी दिमाग में चीजें आती हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत होने लगती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा तो कहाँ पर है। आई थिंक वो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ऐसा एक डाउट है या अगर आप उस पर नहीं विश्वास करते हो तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ध्रुव
ध्रुव और मेरी बर्गर किंग में वो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, उसने थोड़ा सा हिला दिया था मेरे को अंदर से कि मुझे अब आगे जाना कैसे है। मुझे बहुत लगता था कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है मेरा, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, मुझे कुछ मिलेगा भी इतना टाइम लगाने के बाद, मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा फेयर ये था। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकला, 3-4 महीने जब हो गए तो मेरे काफी दोस्त बन गए थे। पीक कोविड टाइम भी आ गया था। हाँ, तब कोविड स्टार्ट हो गया था। मैं जहाँ पे रहता था मेरे काफी सारे दोस्त बन गए थे उसी बिल्डिंग के अंदर, तो चिल होता था। तो सब चिल करते थे, सब पार्टियां कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों के बीच में काफी डिस्टर्बेंस होता था, काफी लड़ाइयाँ होती थी। इस चक्कर में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। अमा फिर आके जो बात आती है वो कम्युनिकेशन पे आती है। वो टाइम तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी भुला पाऊंगी। ध्रुव का ऐसे होता था कि अगर वो सो के उठ रहा है, अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में सब मिलके पराठे बना के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच तक बैठे हुए हैं, डिनर हो रहा है इकट्ठे। फिर तुम डिनर के बाद तुम कुछ ऐसी पार्टी वार्टी भी कर रहे हो, फिर तुम आराम से 3-4 बजे सो रहे हो, तो ये अगले दिन नहीं टूटता था। तो मैं लेजिट ध्रुव से 2-3 दिन तक का वेट करती थी कि मुझे कब जाके मेरा क्वालिटी टाइम मिलेगा, और वो मिलता ही नहीं था। ध्रुव के कॉलेज का खत्म होने का भी वक्त आ गया था। ध्रुव बहुत फोकस्ड हो गया था और वो अपने आप को कमरे में लॉक करके अपना काम करता था। इस दौरान ऐसा नहीं है कि हम दोनों की बात नहीं हुई या हम लोगों ने एकदम कट कर दिया था। वी वर इन टच लाइक रेगुलर। मतलब ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है तो मतलब हाँ, चीजें बहुत डिफिकल्ट थी हमारे साथ। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने एक भी दिन शायद बात नहीं की है। हाँ, ऐसा टाइम नहीं था कि ध्रुव ने मुझे बिना रिप्लाई के, बिना कॉल के छोड़ के रखा हुआ पूरा दिन। नो, ही यूज्ड टू बी देयर। अगर उसको पता है कि मैं इतना घंटा गायब हूँ तो इसको पक्का गुस्सा चढ़ा हुआ होगा और ये मुझसे नहीं बात करेगी, तो वो नाराजगी में हमने बहुत टाइम निकाला। तो जब मैं अवेलेबल नहीं होता था तो ऑब्वियसली निमिषा गुस्सा होती थी, बट जब मैं अवेलेबल होता था और निमिषा अवेलेबल नहीं होती थी तो मैं गुस्सा होता था। ये बेसिकली 2 वेज चलता था। और एक बार ऐसा भी टाइम आया था कि जब आप ऑन एंड ऑफ ये सब कुछ इतना डील कर रहे होते हो, ध्रुव अपनी जगह पे अपने सैक्रिफाइसेस कर रहा है, मैं अपनी जगह पे अपनी कर रही हूँ, तो आपका पेशेंस लेवल ड्रॉप हो जाता है एंड यू जस्ट पुट योर हैंड्स अप एंड यू से दैट आई कांट डू इट एंड आई गिव अप। हमसे नहीं हो सकता ये। हाँ, हम नहीं कर रहे। हमारी भी ये वाली एक लड़ाई हुई थी जिसमें हम दोनों ने अपने अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिए थे और बोला कि वी गिव अप, वी कांट डू दिस एनीमोर। लेकिन फिर अपना स्पेस और अपना टाइम लेने के बाद जब हमारा इस वाली लड़ाई से गुस्सा शांत हुआ, तब जाके मुझे लगता है हम दोनों ने बहुत अच्छे से चीजें कम्युनिकेट करी। ध्रुव ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करी कि ऑफ कोर्स वो घर से इतना दूर है, सब कुछ बंद है, पैसे का प्रॉब्लम है, आपका ऑफिस, आपका जॉब नहीं है, आपका कॉलेज नहीं है, आपको थीसिस का है, आगे जॉब का क्या होएगा, जॉब इंटरव्यूज है, उसके अपने स्ट्रगल्स थे। मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। और उस वाली लड़ाई के बाद से आई थिंक हम दोनों के अंदर एक फियर आ गया था कि व्हाट इफ वी माइट लूज ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस। वो हम नहीं चाहते थे। बेसिकली बिगर पिक्चर देखने लग गए थे और हम लोग इस पूरे दौरान वीडियो कॉल पे भी रहते थे, कॉल्स पे भी रहते थे। ये होता था ना कि अगर ध्रुव अपना बर्तन धो रहा है या खाना बना रहा है तो मैं वीडियो कॉल पे ही हूँ, बट आई एम डूइंग माय ओन थिंग। ऐसे में क्या होता है, आपको ना सामने वाले की एक प्रेजेंस फील होती है स्क्रीन के थ्रू ही, क्योंकि फिजिकली तो वो हो नहीं सकता। वो बहुत बहुत प्रेशियस लगता था। ऐसा लगता था कि ध्रुव मेरे साथ और ज्यादा वक्त बिताता है, वो मेरे साथ अब और ज्यादा एम्पैथाइज करता है, और उसको भी डेफिनेटली यही लगता है। अकेले कमरे में आप पागल हो जाते हो। नॉट जस्ट दैट, मुझे याद है हम स्पेशली एक दूसरे के लिए ड्रेसअप होते थे। हम अच्छे से, जैसे हम बाहर डेट पे जा रहे हैं वैसे वाला रेडी होते थे। हम लोग वर्चुअल डेट्स करते थे, तो घर पे मैं कुछ कुक कर रहा हूँ और हम लोग तैयार होके बैठते थे। बहुत लोग एक्चुअली मजाक भी उड़ाते थे इस चीज का। मेरे दोस्त जो जर्मनी में होते थे, हमारे कॉमन फ्रेंड जो लोग इंडिया में होते थे, और बहुत सारे लोग और इसके अलावा भी, ये क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, बट उनको नहीं पता कि हम लोग अभी किस सिचुएशन में हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत क्यूट लगता था और उन लोगों को बहुत अडोरेबल लगता था कि तुम इतना कर रहे हो। उनके बॉयफ्रेंड्स उनके बगल में बैठ के भी इतना नहीं कर रहे होते थे। हम अपने घर के आसपास किसी कैफे में भी जाते थे अपने अपने लैपटॉप्स या आईपैड्स लेके। We used to order our food and then have it like a virtual date। घर पे भी अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते थे और हम अपना पूरा दिन उस टाइम के हिसाब से निकालते थे ताकि हम उस टाइम पे अवेलेबल रहे। अच्छा था, मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ रहना और एक्सेप्ट करना जो भी सिचुएशन है, और ये चीजें ज्यादा अच्छे से कन्वे करना कि आप क्या क्या उस इंसान को दे सकते हो इमोशनली अपने एक्शंस के साथ, और आप क्या क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके क्या डिजायर्स हैं, तो वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और बात करना और छोटी से छोटी चीज बताना भी जरूरी होता है एक दूसरे को, ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसके लिए जरूरी हो। इनमें जो भी हुआ सुबह से लेकर रात तक हर चीज बताओ, हर चीज कम्युनिकेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट ध्रुव ने, मुझे लगता है, मेरे लिए एक बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर विद टाइम क्रिएट कर दिया था। मैं उसके सारे फ्रेंड्स के साथ इतना कंफर्टेबल थी। मुझे लेजिट पता होता था
कि ध्रुव क्या कर रहा है, मुझे बताता था। और किस फ्रेंड के साथ है, कहाँ होगा, क्या कर रहा इनफैक्ट होगा। कितनी बार ऐसा होता था कि सब लोग अगर वीडियो कॉल करे तो दे यूज्ड टू ऐड मी आल्सो एंड वी यूज्ड टू हैव फन टुगेदर। इवन व्हेन जब ध्रुव ने बर्लिन से हैम्बर्ग मूव करा था, मैंने ये वाला घर वीडियो कॉल पे ऐसे क्लियरली देखा था जब ध्रुव पहली बार इस घर की व्यूइंग के लिए आया था। मुझे वो दिन भी याद है हाँ। जब ध्रुव ने धीरे धीरे करके इस पूरे घर में सिर्फ एक मेट्रेस लेके रखा था, मुझे वो भी याद है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं और जो बहुत जरूरी होती तो है। जब हम लोग बर्लिन गए थे तो निमिषा ने वो वाला घर भी देखा था, अंदर से नहीं देखा था बट बाहर से पूरी बिल्डिंग देखी थी। और जब ध्रुव फाइनली हैम्बर्ग में अच्छे से सेटल हो गया था बिकॉज ऑफ जॉब एंड एवरीथिंग, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग ना और बढ़ गई थी। हम लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया था कि ध्रुव को दिन का ये वक्त मेरे लिए निकालना ही निकालना है और मेरे को भी उस वक्त अवेलेबल रहना है। शुरू के दिन ही होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जब आप एक दूसरे को समझ रहे होते हो, आप एम्पथाइज कर रहे होते हो, बाद में चीजें बहुत मैनेजेबल हो जाती है। आई थिंक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपकी सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो जाती है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है सब कुछ बदल जाता है, पूरी लाइफ स्टेट चेंज हो जाती है जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है। एक नई लाइफ आ जाती है, ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे भी रहना है एंड देन जो बैक होम आपको उनसे भी बात करनी है, तो वो अडाप्ट करने में भी टाइम लगता है। वो जो टाइम लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो टाइम होल्ड करा, अगर वो आप होल्ड कर सकते हो तो आप लोगों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं एक दूसरे के बारे में। तो इस वक्त पूरा कोविड का टाइम था और 2019, 2020 एंड देन 21। Yes. तो मैं वापस इंडिया गया था 21 में, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद नवंबर में। और 2 साल के बाद इंडिया जाना और ऐसे मिलना बहुत बहुत ज़्यादा अजीब था। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी बट वो तो खैर चली गई थी। बहुत ऑकवर्डनेस थी यार, थोड़ी नहीं थी। मुझे याद है मैं ध्रुव को अपने फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट पे लेने भी गई थी सुबह सुबह। जब मैंने ध्रुव को दूर से देखा ही ना, मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हुआ, जैसे कि शायद ये अलग इंसान है कुछ जिसको मैंने 2 साल से नहीं मिली हूँ यार। मुझे भी वो चीज़ फील हुई थी। वो होती है आई थिंक इतने टाइम बाद जब आप वापस जाते हो। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो, कि 2 साल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इवन 1 साल भी बहुत बहुत मैटर करता है। जो लोग एक साल बाद इंडिया वापस जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, आप देखते हो कि पेरेंट्स एज कर रहे हैं, वो बहुत अजीब फीलिंग होती है। वही हमारे साथ था। मतलब हम लोग 2 साल निकाल दिए, हम लोग 2 साल और बड़े हो गए थे। और जब हम गए थे छोटे से था मैं और ये भी छोटी थी। उसके बाद देखना एक दूसरे को बड़ा अजीब सा था। बट ये सारे एक्सपीरियंसेस थे। वो ध्रुव को हग करना भी बहुत अजीब था कि किस अनजान को मैं हग कर रही हूँ, लेकिन बहुत वार्म हग है, मैं जानती हूँ इसको। वो टाइम हम लोगों ने निकाला पूरा ऐसे करके। हम लोगों ने पूरा कोविड का टाइम निकाला जो कि बहुत डिफिकल्ट था। मेरी फैमिली में बहुत कुछ हुआ, मैं इंडिया वापस नहीं जा पाया। ऐसे फिर जब इंडिया गया वापस, जब हम लोग मिले तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में। लेकिन उस टाइम पे आपने अपने घर पे थोड़ा सा हिंट दिया था मेरे बारे में। हाँ, दैट वाज द टाइम जब मैंने अपने घर पे निमिषा के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। जब मैं आया था हिंट ड्रॉपिंग कि हाँ ऐसा कुछ है और कोई है। तो फिर ऐसे करते करते पूरा 1 महीना निकल गया था। वापस फिर मैं चला गया जर्मनी। फिर से हमारा लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। वो बहुत सैड था। हाँ, कि फिर से वापस जाना, वो तो भाई साहब बड़ा ही अजीब था। लेकिन तब वापस जब ध्रुव जा रहा था तब ध्रुव ने बहुत बेटर करा था। ध्रुव ने वैसे वाली बर्गर किंग वाली कॉन्वर्सेशन नहीं करी थी। थोड़े बड़े हो गए थे ना तब और आपस में भी काफी पता चल गया था। लेकिन तब ध्रुव ने मुझे बहुत कंफर्ट करा था। तब ध्रुव ने मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट ऑफ दैट टाइम और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू दिस गाय ऑल्सो। ध्रुव ने बहुत अच्छे से संभाली वो चीजें और बहुत अच्छे से उसने मुझे कंफर्ट करा कि इन जस्ट 10 more months आई विल बी बैक। एंड वो हुआ भी। ध्रुव फिर से गया, फिर से 1 साल का लॉन्ग डिस्टेंस किया हम लोगों ने। शायद तब थोड़ी सी चीजें बेटर हो गई थी क्योंकि 1 साल का लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा लगा। हाँ, तब तो आप प्रो हो जाते हो ना। हाँ, कि हम लोगों ने तो ऑलरेडी करा हुआ है तो हम लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। हमारी लड़ाई तब भी हुई, उस 1 साल में भी हुई क्योंकि हाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। बट ठीक है, यू गो थ्रू दैट और ऐसे ही करके आप सीखते हो, एक दूसरे के बारे में सीखते हो करके। फिर हमारा वो वाला टाइम भी निकला 1 साल। फिर मैं फिर वापस जर्मनी से इंडिया गया 2022 में। दैट वाज द ईयर जब हम लोगों की शादी हुई। यस, उस साल में बहुत कुछ हुआ था और उसके बारे में आई थिंक हम डिटेल से बात करेंगे एक अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस तक लिमिटेड रखते हैं और बहुत बड़ा भी हो जाएगा वीडियो एज यूजुअल। पिछला वाला भी बहुत बड़ा हो गया था। हम नहीं चाहते कि ये कोई मूवी बन जाए 2-3 घंटे की। तो अगले वीडियो में बात करते हैं कि कैसे ध्रुव ने मुझसे शादी करी और मुझे फंसाया अपने चंगल में। शादी कर ली, इसने नहीं करी, मैंने कर ली।
तो यही था आज का वीडियो लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। वी होप आप लोगों को काफी हेल्प हुआ होगा। जिन लोगों को लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पाता, हर कोई कर सकता है। इट्स जस्ट आपको वो डेडिकेशन, हाँ। आपको वो प्यार चाहिए सामने वाले के लिए। बहुत इजी है ब्रेकअप करके मूव ऑन करना, बहुत दुनिया बैठी है, बहुत आप दूसरे रिलेशनशिप्स भी बना सकते हो, लेकिन इफ दैट रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन इज वर्थ इट, यू शुड स्टिक टू दैट पर्सन, क्योंकि आज क्योंकि की फिर- डेट में प्यार मिलना आसान नहीं है। और लाइफ बहुत बदल जाती है जब ऐसा कोई इंसान होता है आपके साथ में। और हाँ, बस अभी हमने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, जो लोग हमें नहीं फॉलो करते हैं आप लोग देखो। हम अपने रिलेशनशिप के टिप्स एंड बिट्स छोटे छोटे वीडियोस में इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। किसी ने ध्रुव को ऐसे कमेंट करके लिखा था कि एटलीस्ट यू हैव समबडी जिसको तू फोन करके रो सकता है। तो वो समबडी होना बहुत जरूरी होता है, और वो ऐसे ही इजिली नहीं मिलते हैं। हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमको बस कंफर्ट चाहिए। हम लोगों को मुश्किल चीजें नहीं करनी है। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ कम्युनिकेट करके भी चीजें नहीं होती हैं। अगर सामने वाले को कुछ शिकायतें हैं तो आपको उस पर अमल करना पड़ता है। ये चीज आई विल रियली कॉम्प्लीमेंट माई बॉय, दैट अगर मैं ध्रुव को कुछ भी बोलती थी ना, एक कोई बड़ी लड़ाई में या वैसे, कि ऐसे ऐसे हो रहा है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टचवुड वो अभी तक ऐसे रहा है कि अगर मैं कुछ एड्रेस कर रही हूँ तो ध्रुव मेक श्योर कि वो चीज फिर से ना हो हमारे बीच में। इवन मैं भी वो चीज करने की Same कोशिश goes करती with हूँ। her। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, हम दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है रिलेशनशिप में। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। और जब कभी आपकी लड़ाई होती है, जब भी किसी की भी लड़ाई होती है किसी भी रिलेशनशिप में, हमेशा अपने आप को सामने वाले के शूज में रख के देखना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा। मतलब अगर आपको लगता है कि सामने वाला नाराज है किसी चीज़ से, तो उसको अपनी जगह पे रख के देखो और खुद फील करो कि आप क्या सोचोगे उस वक्त, या फिर आप क्या चाहोगे उस वक्त। तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं तुरंत। यही चीज़ हम करते हैं। तो हमें कभी कभार ईगो बीच में आ जाती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तूने किया है। जय शेट्टी ने ये चीज़ बोली थी आई थिंक अपने पॉडकास्ट में, कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक दूसरे से नहीं लड़ते, वो दोनों मिलके सिचुएशन से लड़ते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम से लड़ते हैं। It's never you versus me, it's always we versus the world. हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन कोशिश करो ना कि प्यार ऊपर रहे और ईगो नीचे रहे। जैसे कि अभी ध्रुव ने बताया कि एम्पथाइज करना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया में बैठ के ध्रुव से लड़ रही हूँ कि तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, और मैं फिर रो रही हूँ कि अरे ये क्या हो रहा है, तो ध्रुव उस वक्त पे बहुत इजीली ऐसे कर सकता है कि हाँ ठीक है, तू रोती रहे, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, तेरे को फिर भी नहीं दिखता। रादर देन दैट, ध्रुव ने ऐसा माइंडसेट लेकर आया कि यार वो वहां पे अकेले बैठी है, वो मुझे मिस कर रही है, मैं उसको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। सेम गोज विद मी। मैं भी यही सोचती हूँ कि यार वो अपने पेरेंट्स से दूर है, वो कंट्री से दूर है, वो उसको खाना खाने में भी वो होता होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फील करनी पड़ती हैं सामने वाले के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज जो भी लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है, ये सब हवा बनाया हुआ है सोसाइटी ने, और जिसको करना होता है वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता वो आपके साथ रह के भी वो नहीं साथ करता। में रह के भी नहीं करता। तो जस्ट चिल। बहुत chill। बहुत आसान है लाइफ, अच्छे से उसको एंजॉय करो। जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, और ऐसे करते करते लाइफ निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। फिर से बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड बाय। बाय बेबी। तीसरी बार गिर रहा है। चलो, हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2। हेलो हेलो, हाँ, हेलो हेलो हेलो। जब ध्रुव गिरने वाला होता है मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब आंखों में थकान है बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं, करते हैं, चलो एज यूजुअल। कर भी प्ले। हाँ, धीरे बोलो। रात के 11:30 बज रहे हैं। हम दोनों को कल बहुत ज्यादा काम है। हम दोनों को सुबह उठ के और हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो देख सको। देखना जरूर क्या क्या कर रहा है। ठीक है। कुछ भी बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। आग तो करने दे, आग क्यों नहीं करने दे रहा। अरे चल, बस बहुत लंबी हो गई वीडियो। कोई बात नहीं। अरे दिल की बात कर दे तू। तो दिल की बात नहीं करनी थी, दिल की बात ही तो करनी थी। सारी दिल की बात बता दी। तो सीक्रेट रखना है। बताई थी ना कैसे लड़ती थी मुझसे, बताती वो। बताऊंगी तो बहुत कुछ, कैसे ये मेरे से लड़ाई करता था। चेप था ये मुझे, चेप।